तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारे एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई को लेकर के चल रही है और वो है शराब। हालांकि इस एपिसोड में हम किसी व्यक्ति के कब वो शराब के या किसी अन्य प्रकार के नशे की गिरफ्त में आ जाता है, उसके क्या क्या कारण हैं। आमतौर पर हम सबसे बड़ी भूल ये कर बैठते हैं कि जैसे ही हमारे घर का कोई सदस्य इस प्रकार का आचरण करने लगता है तो आमतौर पर हम या तो समझाइश से शुरू करते हैं कि भाई ये चीज गलत है, इसको ना आप करिए, लेकिन समझाइश का दौर जब खत्म हो जाता है तो किसी ना किसी प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र पर हम उनको भर्ती करा देते हैं। उसके भी शरीर के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और जब रिसर्च और हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये पूरा समर्पित हमारा चैनल है और इसको लेकर के जब हम रिसर्च कर रहे थे तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट हमारे सामने आए और कुछ कुंडलियों पर भी जब हमने इसका जो अनुसंधान किया, शोध किया, तो वो बिल्कुल सही साबित हुई। और उसी के आधार पर इतनी मेहनत के बावजूद जब हम ये एपिसोड आपके लिए लेकर के आए हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपके घर में भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो आप उसकी जन्म कुंडली अपने सामने खोल करके रखिए और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप देखिए कि क्या वो सम्मिलित हो रही है, तभी आपको मानना है, अन्यथा आपको नहीं मानना है। क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। तो जो समस्याएं कुंडलीगत है उसका समाधान भी कुंडली से ही निकलता है, इधर उधर भटकने से नहीं निकलता है। आप अपने लग्न से जो संबंधित एपिसोड है उसको यहाँ आई बटन में जाकर के भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न टॉरस असेंडेंट के बारे में। तो साथियों, ये रही एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। और वृषभ लग्न के जो लॉर्ड है वो वैसे भी शुक्र देव हैं, ऐश्वर्य के, वैभव के, शौक के ये कारक ग्रह हैं। व्यक्ति जो है वो लग्जरी में, शौक में, मजे में जिंदगी जो बिताना है वो पसंद करता है, शुक्र प्रधान होता है व्यक्ति। अब इसमें भी जो सबसे पहली स्थिति आप देखिए कि शुक्र की प्लेसमेंट कहां पर है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हुए, क्या होगा इसका लॉजिक कि आप स्वयं उठ करके गर्त में चले गए, नशे की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों जो भाव है जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं, छठा, आठवां, 12वां, इनको एक प्रकार से गड्ढा, इनको एक प्रकार से गर्त माना गया है। रोग को, ऋण को, रिपु को, बर्बादी को, मृत्यु तुल्य कष्ट को, आय से ज्यादा खर्च को करने वाला ये व्यक्ति को बना देता है। और ये व्यक्ति शराब आमतौर पर या किसी अन्य प्रकार के नशे की गिरफ्त में बहुत आसानी से आ जाता है। और धीरे धीरे जो फिर पहले ये नशे का सेवन करते हैं, फिर नशा इनका सेवन करना प्रारंभ कर देता है। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो है शुक्र का नीच राशि का हो जाना। अर्थात इस कुंडली की हम बात करें तो शुक्रदेव यदि पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो नशे का सेवन अवश्य करता है किसी न किसी माध्यम से, खासतौर पर शराब का। तो शुक्र नीचगत है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो संगति है वो नीच लोगों की संगति हो जाती है। उसको गलत लोग ही पसंद आते हैं, घर वालों की उसको बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसको वो गलत लोग ही अच्छे लगते हैं, बल्कि उनके लिए वो घर वालों से भी लड़ना प्रारंभ कर देता है। साथियों, तीसरी और अगली जो स्थिति है वो शुक्र की डिग्रियां हमें देखनी है। शुक्र स्वयं यदि 0 डिग्री का कुंडली में हो जाए, 28 या 29 डिग्री का हो जाए, आपको कुंडली के पहले या दूसरे पेज पर ही ये जानकारी मिल जाएगी। तो 0 डिग्री का होने का मतलब क्या? मतलब आप स्वयं, मतलब लग्न जो है वो किसी कार्य का रहा ही नहीं, आपकी बुद्धि आपकी रही नहीं, आपका विवेक आपका रहा नहीं। इस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मेरी अच्छाई किस में है, मेरी बुराई किस में है, मेरे भविष्य का निर्माण किस में है। नहीं, जैसी उसको सलाह उसके गलत लोग कहते हैं वैसा ही वो भी करने लगता है और शराब का जो सेवन है वो नियमित रूप से करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि शुक्र सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है,
तो सूर्य के बहुत क्लोज आ गए तो आप अस्त हो गए। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छे करियर को चलता हुआ, आप देखिए कुंडली में कि ये सूर्य और शुक्र बहुत पास में है, एक ही भाव में है। शुक्र यदि अस्त हो चुके हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे करियर को तिलांजलि देते हुए, अब पता चला कि अब नौकरी लगी, अब आय शुरू हुई, अब इनकम जो है उसको बचत के रूप में, इन्वेस्ट के रूप में करके अब उड़ान भरना है। वहीं पर जैसे कि किसी टायर को पंचर कर दिया जाए और सारी जब हवा निकल जाती है, वैसा ही कुछ इस व्यक्ति के साथ में होता है। अच्छे खासे करियर के मोड़ पर ये शराबखोरी शुरू कर देता है और जीवन को यहां से बर्बाद करना प्रारंभ कर देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि लग्न में ही किसी न किसी प्रकार का मारक ग्रह विराजमान हो, और इस कुंडली में जो मारक ग्रह हैं दो प्रबल हैं, या तो चंद्रमा या मंगल, इनमें से कोई एक या दोनों ही लग्न में विराजमान हो तो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है, या इनमें से कोई एक या दोनों ही सप्तम भाव में विराजमान होकर के लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति को कोई ना कोई कारण चाहिए। चंद्रमा जो है वो मनसो जातक है और यहां पर मारक है, तो वो अपने आप ही एक्सक्यूज भी दे देगा, वो आपको भलाई बता देगा कि भाई मेरी तो ये मजबूरियां हैं, इसलिए मैं ये कार्य करता हूं। इसके अतिरिक्त यदि मंगल देव की हम बात करें तो मंगल देव यदि 10th हाउस में विराजमान है या फिर वो छठे भाव में विराजमान है, 10th हाउस और छठे भाव, इन दोनों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जो व्यक्ति है वो नशे का सेवन जरूर करता है। कारण आपको पता लग गए, और चुनौतीपूर्ण बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए, तभी आपको इन सब चीजों का पता लगेगा। अब इसका समाधान क्या है? तो इसका जब समाधान हम खोजने जाते हैं तो हमारा जो वर्तमान है, हमारा जो भुक्ति काल जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, तो यदि महादशा को हम साध लेते हैं, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एके ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो यदि महादशा को हम साध लेते हैं तो हम एक प्रकार से स्वयं को साध लेते हैं। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा, और आज जिन जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है आपको पता लग गया होगा कि किस ग्रह की वजह से है, तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाए तो व्यक्ति सदैव के लिए इस प्रकार के जो दोष है, शराबखोरी है, इसको सदैव के लिए वो छोड़ने का कार्य कर देता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। श्रृंखला हमारी आगे जारी रहेगी। आप स्वयं पीड़ित हैं तो इसका लाभ उठाइए, या किसी पीड़ित परिवार तक इसको शेयर जरूर करें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।